स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुलफात में, जहां पे आज हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने वोकल की क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। कैसे करने वाले हो पता है? नॉइज रिडक्शन या नॉइज गेट का यूज करके। बहुत लोग को नहीं पता है कि इसको एक्चुअली कैसे यूज करते हैं। जब भी यूज करने जाते हैं वोकल पतला हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी वोकल बज रहा है गायब हो रहा है, बज रहा है गायब हो रहा है। नॉइज के साथ भी ऐसा होता है क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से इस टेक्निक को यूज करने नहीं आता। इस बात को एक्सेप्ट कर लो भाई, कर लो। आज वो दिन आ गया फाइनली सही तरीके से किसी भी वोकल से नॉइज हटा के अच्छे से मिक्स करना। ठीक है, अगर आपने अपने वोकल से नॉइज प्रॉपर्ली हटा दिया तो बिलीव मी वोकल आपको एकदम यहां से यहां साउंड करने वाला है। तो चलिए लेट नहीं करते, सीधे बढ़ते हैं अभी वीडियो की तरफ। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने वोकल की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं नॉइज को रिमूव करके। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, सो फाइनली आज हम लोग एक ऐसा चीज सीखने जा रहे हैं ना जो कि आपके वोकल में ना चार चांद लगा देगा। अब मेरे बात को समझो, वोकल तभी अच्छा साउंड करेगा जब उसका रॉ क्लिप जो आप रिकॉर्ड करते हो वो एकदम क्लियर हो। अब यहां पे ध्यान देना, अगर मान के चलो हमने कोई रिकॉर्डिंग की है और पीछे बैकग्राउंड नॉइज जो है वो उसमें रिकॉर्ड हो गया आपके मेन वोकल में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आप सुन भी पाओगे। थोड़ा मैं वॉल्यूम यहाँ कम कर लेता हूँ। देखो, पहले समझो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सीखना है, हटाना है नहीं, रीजन समझा करो। देखो ध्यान से देखो, हो सकता है आप लोग सुन नहीं पा रहे होंगे, लेकिन यहां पे अगर ध्यान दोगे तो ये देखो, ये चल रहा है। क्या है ये? है क्या ये? यही है नॉइज। ठीक है, कभी कभी ग्राउंड नॉइज रिकॉर्ड हो जाता है, या कभी कभी पंखे का आवाज, या कभी कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि एसी वगैरह का आवाज। ठीक है, मैं डबल क्लिक करूंगा और मैं इसे 6 नंबर में डाल देता हूं। वहां पे वोकल है शायद, 7 नंबर में वोकल है। चलो नया राउट कर देते हैं, न्यू राउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वोकल्स लिख देते हैं। अभी देखो कुछ भी बज तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको डेसिबल मीटर में कुछ आता हुआ दिखेगा। अब थोड़ा सा अपने ना क्या बोलते हैं, ईयरफोन का वॉल्यूम बढ़ाओ तब आप सुन पाओगे, या तो मैं ही बढ़ा देता हूं ताकि आप सुन पाओ। देखो मैं यहाँ से बढ़ा देता हूं, देखो थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। ये देख रहे हो बढ़ाने पे क्या हो रहा है? मामला आ रहा है समझ में? तो जब भी आप अपने वोकल को मिक्स करने जाओगे, कुछ भी चीजें बढ़ाओगे घटाओगे, तो वो सिर्फ आपके वोकल के साथ नहीं होगा, ये जो नॉइज है ना इसके साथ भी हो रहा होगा। क्योंकि ये नॉइज बस शुरू में नहीं है, ये नॉइज पूरे आपके वोकल के बीच में घुसा हुआ है, एकदम उंगली करके घुस गया है। ठीक है, अब उसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीजन समझो, जैसे मैंने भी यहाँ पे गेन बढ़ाया, राइट, मैंने यहाँ बढ़ाया वोकल के गेन। मान लो कि मेरा वोकल कुछ इतने कम पे रिकॉर्डेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे नॉइज भी रिकॉर्डेड है। अब इतना कम आवाज में वोकल तो मिक्स होगा नहीं भाई, हमें क्लियर कराना है तो थोड़ा सा हमने लाउडनेस मान लो बढ़ा दिया। ठीक है, अब अगर हम बढ़ाते हैं तो सिर्फ यहाँ वोकल नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे नॉइज का भी लेवल बढ़ जा रहा है। तो ये नॉइज हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन होता है, नॉइज हमेशा दो तरीके से हटता है, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एक हो गया नॉइज गेट, एक हो गया नॉइज रिडक्शन। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज है, दोनों का काम अलग है, दोनों का सिचुएशन अलग है। तो अगर अच्छे से समझ जाओगे, इस वीडियो को पूरा देख जाओगे, तो फिर आपको कोई हेडक नहीं होने वाला। अब याद रखना, सबसे इनिशियल काम यही होता है, नॉइज हटाना। समझ रहे हो? सबसे पहला काम है नॉइज हटाना। नॉइज ही नहीं हटाओगे ना तो जो मिक्स करोगे, भी मान लो हम यहाँ पे EQ या कंप्रेसर लगाएंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे कोई वोकल नहीं, मान लो हमने कोई EQ किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ EQ कर दिया, ये लो। अब देखो ये वोकल पे बस नहीं हुआ, ये कहां हो गया? नॉइज पे हो गया। गेम खराब। समझ रहे हो? और ये जो नॉइज है सिर्फ इस खाली जगह पे नहीं है मेरे भाई, इस जगह पे भी वो नॉइज है। गली में मारे फेरे, गली में मारे। ये नॉइज यहाँ पे भी उपलब्ध है, बस वोकल के कंपैरेटिवली वो कम है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन याद रखना, आप कुछ भी बढ़ाते हो या घटाते हो बिना नॉइज को हटाए तो वो नॉइज पे भी अफेक्ट करेगा, नॉइज भी वहां पे बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे रिवर्ब लगा दूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना मेरे बात को, अगर मैं यहाँ पे रिवर्ब लगा देता हूं इस वोकल पे, क्या है इस पे ना रिवर्ब लगा रहा है, आपको लग रहा है इस पे रिवर्ब लगा है, रिवर्ब इन सब पे लग चुका है। ठीक है, जितना नॉइज है सब पे लग चुका है। तो अगर हम यहाँ पे मान लो रिवर्ब लगा दे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, जो नॉइज वाला है ना, जो नॉइज है उसमें, जो बैकग्राउंड नॉइज है उस पर भी रिवर्ब लग जाएगा, पूरा मडी कर देगा, गंदा कर देगा। तो जब फाइनली आप अपने वोकल को आप सुनोगे ना तो बोलोगे कौन इस पे उल्टी कर दिया, वॉमिट कर दिया है। समझ रहे हो? तो इसीलिए आप लोग का वोकल एकदम गंदा सा हो जाता है। ठीक है, डीले लगा दोगे तो क्या होगा, और गंदा हो जाएगा। ये जो बज रहा है देखो शुरू में, ये जो बज रहा है ये रिपीटेटिव हो जाएगा, राइट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, डीले वीले लगाने पे, यानी कोई भी इफेक्ट लगा दिया बिना नॉइस क्लीन किए तो भैया काम खराब। ठीक है, ओके।
अभी तो हम लोग चलो पोस्ट प्रोडक्शन में मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये चीज ना हो, प्री प्रोडक्शन में ही ध्यान रखना है। कभी भी रिकॉर्डिंग करेंगे, पंखा, एसी, मेरा ऑफकोर्स हाथ ऊपर जा रहा है क्योंकि पंखा, एसी मेरा इधर इसलिए हाथ जा रहा है, आप लोग का हाथ इधर उधर जा सकता है। तो रूम में अगर पंखा लगा है, एसी लगा है, उसको बंद कर लेंगे, उसके बाद ही रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड थिंग, हेडफोन्स हमेशा क्लोज्ड हेडफोन का उपयोग करेंगे। मैंने बहुत बार बता रखा है, ओपन हेडफोन जो होता है म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए होता है, और क्लोज्ड हेडफोन जो होता है वो ऑफकोर्स किस चीज के लिए होता है, रिकॉर्डिंग करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, उसका पूरा पैनल पैक्ड होता है ना, जिसकी वजह से आवाज बाहर लीक नहीं होता है। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो कि क्लोज हेडफोन कौन सा है रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट। ठीक है, बहुत सारे बजट में आ जाता है, जो भी आपको सही लगे आप परचेज कर लो, लेकिन ओपन हेडफोन पे रिकॉर्ड नहीं करना। इस केस में क्या हुआ है, ओपन हेडफोन पे रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे हो पीछे कॉर्ड्स की आवाज आ रही है, तो ये ऑफकोर्स सिर्फ ग्राउंड नॉइज नहीं है, ये कॉर्ड्स का आवाज आ रहा है, यानी कि हेडफोन से आवाज लीक हो गया है। तो ऐसे केस में नॉइज रिडक्शन यूज करेंगे। सिर्फ अगर ग्राउंड नॉइज होता ना, मतलब सिर्फ एक नॉइज, सिर्फ ओनली नॉइज, ठीक है, नॉर्मल नॉइज, ग्राउंड नॉइज, ठीक है, एक एम्बियंस वाला जो नॉइज होता तो वहां पे हम नॉइज गेट लगाते। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, मेरा कोई म्यूजिकल एलिमेंट आ चुका है, कुछ ऐसा लीकेज की वजह से एक्सटर्नल साउंड है, पी पा टे टा, तो ऐसे रफ एंड टफ केस में नॉइज रिडक्शन यूज करते हैं। और अगर सिंपल है एकदम, मतलब नॉर्मल नॉइज है, बेसिक नॉइज जो होता है, तो उस केस में नॉइज गेट यूज करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी। पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं भी अभी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ इसी माइक पे, सही है ना, तो मेरे को भी पंखा बंद रखना पड़ता है। ओके, और एसी का टाइम अभी आया नहीं है, तुरंत बीमार पड़ जाता है आदमी। चलो एक बार सुनते हैं ट्रैक को, क्या है। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तोड़, कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तोड़, अंबर सरिया मुंडिया वे कछिया करिया ना तोड़, अंबर सरिया मुंडिया वे कछिया करिया ना तोड़, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, अंबर सरिया। नीचे कमेंट करोगे कि वोकल ट्यूनिंग पे भी अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम वोकल ट्यूनिंग पे ही लेके आ जाएंगे, ठीक है, और लाजवाब लाएंगे एकदम इन डेप्थ, ठीक है। ओके, अब हम पहला काम क्या करेंगे, राउट करना, जो कि ऑलरेडी राउटेड है मिक्सर में, ठीक है। तो पहले हम आप लोगों को बताएंगे दो प्रकार से कैसे आप नॉइज को हटा सकते हैं। पहला प्रोसेस तो आपका वो हो गया कि नॉइज गेट, सेकंड हो गया नॉइज रिडक्शन। नॉइज गेट समझ लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम नॉइज गेट ही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इतना वर्स्ट केस हो जाता है जब आपका रिकॉर्डिंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, तब उस केस में हम लोग नॉइज रिडक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम केस में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, नॉइज गेट, याद रखना, ठीक है। तो नॉइज गेट बहुत ईजी है, यहां पे जाएंगे, ले लेंगे फ्रूटी लिमिटर, जो कंप्रेसर वाला प्लगइन है ना, उसी को ले लेंगे। कहाँ है फ्रूटी लिमिटर भैया, फ्रूटी लिमिटर, फ्रूटी लिमिटर, फ्रूटी लिमिटर, ठीक है। कुछ भी नहीं छेड़ना है यहाँ पे, बिना मतलब का मत छेड़ो, ये करना है वो करना है, कंप्रेसर पे जाना है, कुछ ऐसा नहीं करना। ये साइड में आपको दिख रहा होगा नॉइज गेट, बस इन्हीं तीनों नॉब का काम है। इन तीन नॉब में भी आपको बस गेन और थ्रेशोल्ड से काम है फिलहाल, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, कुछ छुओ या ना छुओ, गेन को पकड़ के एकदम जीरो कर दो, जीरो, कि जहां तक आप लाइन ले जाओगे वहां तक नॉइज खत्म, ठीक है। जहां तक आप ले जाओगे उसके नीचे का सारा माल खत्म, सारा आवाज खत्म, ठीक है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, जो गेन है ना, गेन, इसको एकदम जीरो कर देंगे, एकदम जीरो, ठीक है, हो गया। यानी कि अब इसका खेल यहां से थ्रेशोल्ड से होगा, ठीक है। अब बताते हैं हम जीरो क्यों करवाए, क्योंकि देखो ये लाइन रहता है, मेनली काम तो इसका होता है कि ये ट्रांसपेरेंट लाइन जो दिख रहा है आपको, ये देखिए स्ट्रेट एक लाइन है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं गेन इसीलिए मैंने जीरो कर दिया था ताकि दिखे, देखो। अब बेसिकली क्या होगा ना, जितना रेंज तक ये कलर्ड है ना, उसके नीचे जो भी ये कलर्ड है वो आवाज सुनाई आपको नहीं देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैंने इतना ऊपर कर दिया तो इस लाइन के जो भी नीचे रंगा हुआ पार्ट है, जो गेन वाला पार्ट है, ये सुनाई नहीं देगा। मतलब सिंपली नॉइज गेट को ऐसा समझो कि 6 फीट का आदमी है, 3 फीट का गेट है, तो आदमी अगर 3 फीट के गेट से पार करेगा तो बीच से कट जाएगा, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो नॉइज है, ऊपर वाला पार्ट आदमी है। मतलब नॉनसेंस वाला हम एग्जांपल दे रहे हैं, बट समझ लो, ठीक है। मतलब 50% नीचे रह जाएगा, 50 ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये काम करता है, जस्ट लाइक अ गेट, ठीक है, कि इसको आने देना है, इसको नहीं आने देना है। जैसे समझो, हाँ ऐसे हम समझा सकते हैं आप लोग को कि 4 फीट का गेट है, या मान के चलो 5 फीट का गेट है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे बस 5 फीट तक का ही आदमी अलाउड है। हम एक पार्टी रखे जहां मतलब लाइक हम चाहते हैं 5 ही फीट तक का आदमी आए, उससे लंबा आदमी नहीं आए। वहां पे कोई 10 फीट का आदमी आ गया तो अंदर वो घुस ही नहीं पाएगा। अब ये नहीं बोलना मुंडी ऐसे झुका के घुस जाएगा, ये सब हरकत नहीं, उल्टा फुल्टा एग्जाम्पल नहीं, ठीक है। तो 10 फीट, 9 फीट, 8 फीट, एक 5 फीट, एक 4 फीट, तो कौन कौन आ पाएगा? मान के चलो 1 से लेके 10 फीट तक का आदमी है, 1 फीट का भी आदमी है, 2 फीट का भी आदमी है, 3 फीट का भी, 10 फीट तक ऐसे आदमी है, ठीक है। और 5 फीट का गेट है, तो 1 फीट का आदमी अंदर आ जाएगा, 2 फीट का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, 4 का आ जाएगा, 5 का आ जाएगा, 6वां फीट आउट, 7वां फीट आउट, समझ गए। तो जो अंदर आ रहा है वो नॉइज है, यानी कि वो सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और जो लंबा है वो दिखाई देगा। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? इधर देखो। अब सबसे पहला काम, गेन को 0 कर दिया। अब क्या करना है, एकदम नॉइज वाले पार्ट में आगे में चले जाना है, ठीक है। हमें सुनाई दे रहा है नॉइज एकदम साफ साफ, ये देख रहे हो, छोटा 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 जा रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं, देखो। अब बस कुछ नहीं करना है, पॉज कर दिया ऐसे क्लिक करके, पॉज, हल्का इसको गेन को 0 रखना, एकदम 0, लेफ्ट साइड हल्का हल्का बढ़ा देना। देखो, ये देखो, यहां तक रखना, दिख गया ना। इस रेंज तक हमारा नॉइज है, इसके ऊपर वोकल्स है, इस रेंज तक हमारा नॉइज है, इसके ऊपर वोकल्स है, बस इतना ही करना था। लग गया आपका नॉइज गेट, देखिए। अच्छा, ये जो आ रहा है ना, ये मैं बता दे रहा हूं, ये मेरे घर में अर्थिंग का प्रॉब्लम था, इस वजह से ये आ रहा है, ठीक है। ये कोई नॉइज नहीं है। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तो। ये लग गया नॉइज गेट, ठीक है। इतना एरिया को इसने नॉइज मान लिया कि इस लाइन के, इस पीला लाइन, जो भी आपको पीला कलर्ड लाइन दिख रहा है, जो रंगीन लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ऑफ कोर्स ये वाला लाइन। अब जैसे मान के चलो मैंने यहां तक लगा दिया, तो इसके नीचे जो भी आ रहा है ना, ये नीचे 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 नीचे, ये सुनाई नहीं देगा, ठीक है। देखो, एकदम साइलेंट हो गया। देखो, देखो, अब जैसे ये लाइन के नीचे था, ये इसको गायब कर दिया। देखो, ये सब गायब कर दे रहा है, जो भी इस लाइन के नीचे रहेगा सबको गायब कर देगा। तो हमें बस नॉइज गायब करना था, दैट्स इट। तो नॉइज नीचे था, ग्राउंड लेवल पे, बस, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड नॉइज गेट, ठीक है। ओके, अब इस केस में क्या है कि यहां पे ना मेरा सिर्फ नॉइज नहीं है भाई, यहां पे मेरा लीकेज भी रिकॉर्ड हो गया है। तो ये नॉइज गेट नहीं संभाल पाएगा। हेडफोन से लीकेज भी रिकॉर्ड हो गया है, और भी 10 तरीके का पंखा, बत्ती, ये वो। ऑफ कोर्स बत्ती से तो आवाज नहीं आएगा, एसी वेसी का ज्यादा आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जब बहुत ज्यादा नॉइज का लेवल बढ़ जाए ना, तो वहां पे नॉइज गेट काम नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स वोकल अगर इतना है, जिसमें से इतना पार्ट तो नॉइजी है, तो कितना गेट लगाओगे, गेट लगाओगे तो वर्ड्स भी आपका है ना पॉप आउट होना बंद हो जाएगा। कैसे भी हो रहा था गली में इस तरीके से जो हो रहा था, ये अगेन होने लग जाएगा, समझ रहे हो। तो इस पर डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया। अब हम बता रहे हैं नॉइज रिडक्शन, जब वर्स्ट केस हो तब नॉइज रिडक्शन का यूज करना है। डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एडिट इन ऑडियो एडिटर पे गए, तो खुल के आपके मुंह पे आ जाएगा एडिशन, द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है आपको, आपको पता है शुरू में नॉइज है, इतना पार्ट को आपको कर लेना है स्नैप, कैप्चर, ठीक है। और ऑडियो इंजीनियरिंग के भाषा में बोले तो एक्वायर कर लेना है नॉइज प्रोफाइल को। तो अगर आप इतना नॉइज है, आपको पता, पहले नॉइज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ब्रश टूल दिखेगा, इस ब्रश टूल पे क्लिक करना। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी आपने इसको फोटो नहीं खींचा है, एक्वायर नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वायर नॉइज प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब फिर एक्वायर कर लेने के बाद इसको याद रखिएगा कि इसको जब आप जूम इन या जूम आउट कर रहे हैं, तो इसको जब कंप्लीट नॉइज हटाने का बात आएगा तो इसको कंट्रोल ए करेंगे फुल स्क्रीन करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि जूम इन जूम आउट पे रहे, ऐसा नहीं रहे। अगर इतना पे रहेगा आधा पे, तो देखना ये आधा ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको एकदम, इसको पकड़ के ड्रैग करके फुल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सभी को किया सेलेक्ट, दोबारा जाएंगे ब्रश टूल पे, जो अभी आपने स्नैप किया है ना, ये चीज आपका यहाँ पे आ चुका है, क्वायर जो क्या है वो नॉइज आ चुका है। अब दोबारा इस पे क्लिक मत कर देना, बहुत लोग गलती करते हैं, दोबारा इसी पे क्लिक कर देते हैं। अरे एक बार नॉइज को एक्वायर कर लिया, फिर सबको सेलेक्ट कर लिया, तो नॉइज आपको पता चल गया कि ये फलाना भैया नॉइज है, देन एक्सेप्ट कर लिया। देखो एक्सेप्ट किया तो ये पतला सा हो गया, देखो
देखो बहुत हद तक हट चुका है। गली में मारे फेरे। ओके, अभी आपको ज्यादा क्लीन लग रहा है, राइट? तो इसको कहते हैं नॉइज रिडक्शन। अच्छा, नॉइज रिडक्शन का एक डिमेरिट बता देते हैं आपको क्या है, समझिएगा। गली में मारे फेरे, ऑफ कोर्स इस केस में हमें नॉइज रिडक्शन ही हमारा सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, नॉइज गेट नहीं होता क्योंकि बहुत वर्स्ट केस था। अच्छा, एक नुकसान बता रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान जो मेरे को दिखता है नॉइज रिडक्शन में, वो क्या करता है, जो भी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी हो गए वोकल, आप नोटिस करेंगे पतला सा हो जाता है, चुभने जैसा हो जाता है। हाईज थोड़ा अच्छे सुनते हैं लेकिन लोज वगैरह उसके खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप नॉइज प्रोफाइल को एक्वायर कर रहे होते हैं तो मत भूलिए उसमें बेस फ्रीक्वेंसी भी रहता है। देखिए, सुनिएगा, कान थोड़ा अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे, मैं बढ़ा देता हूं। एक बेस फ्रीक्वेंसी आप सुन पा रहे होंगे, हल्का फुल्का जो बेस है। तो याद रखेंगे, अगर मैंने इसको एक्वायर किया है, बताया है कंप्यूटर को कि देखो ये नॉइज है, तो वो इसके अंदर से उस चीज को निकाल रहा है। तो इसमें ओवरऑल जो पूरे वोकल पे भी जो वो फ्रीक्वेंसी होगा ना, बेस फ्रीक्वेंसी, उसको भी रिमूव करता है। इस वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा पतला साउंड करने लग जाता है, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस की बात हो गई। बाकी नॉइज गेट इज गुड, नॉइज रिडक्शन भी अच्छा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि फाइनल रिकॉर्डिंग, जैसे ये फाइनल रिकॉर्डिंग हम दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रील के लिए है, तो मेरे को फाइनली अब इसी के साथ रिलीज करना है। तो ये हमारे साथ एक केस बन गया है जहां पे हम नॉइज रिडक्शन यूज करेंगे। चलिए गाइस, सो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर मुझसे कहां गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोज में मैं अपनी उन गलतियों की सुधार कर सकूं। चलिए फिर मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम जी।